different health score इनका with respect to average health score, there is a significant difference between these health score. तो हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो गया एटलीस्ट one mu I is different, at least one group is different, or we can say that there is a significant difference between these four groups or monthly income groups. अगर आपके पास दो ग्रुप हैं सिर्फ, when you have only two groups, say mu naught and mu one or whatever be two groups, तो अगर दो ग्रुप्स हैं तो हम सिंपली यूज कर सकते हैं इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, जैसा मैंने बताया था. लेकिन अगर आपके पास दो से ज्यादा ग्रुप हैं, 3 और 4 और मोर देन 4 ग्रुप्स, तो आप सिंपली 2 से ज्यादा ग्रुप के लिए अनोवा यूज करेंगे यहाँ पर. इसलिए हम अभी देखिए, हमारे पास मेल एंड फीमेल था तो हमने इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट यूज किया. बट यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमारे पास वी हैव 4 डिफरेंट ग्रुप्स. We have mu0, mu1, mu2, mu3. So we use the concept of ANOVA, one-way ANOVA, because we are interested just in mean health score according to income group. So we use one-way ANOVA. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि हेल्थ स्कोर अकॉर्डिंग टू मंथली इनकम हमारा डेटा नॉर्मल फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है. फर्स्ट वी चेक द नॉर्मेलिटी ऑफ आवर डेटा सेट, तो जो कि हम देख चुके हैं कि डिफरेंट मंथली इनकम ग्रुप के अकॉर्डिंग हमारा डेटा नॉर्मेलिटी फॉलो कर रहा है. नाउ वी परफॉर्म द वन वे ANOVA एनालिसिस इन SPSS. Now see, go to analyze, go to compare mean, go to one way ANOVA. See, once again, go to analyze, go to compare means, and go to one way ANOVA. Click on it. क्लिक कर दिया आपने. Then we use in which variable you are interested. See, you are interested in health score belonging to different income group, यानी different income group के अकॉर्डिंग आपको देखना है कि हेल्थ स्कोर में भी फर्क आ रहा है क्या. जो पैसे ज्यादा कमा रहे हैं या कम कमा रहे हैं तो उनका हेल्थ स्कोर भी उसी के अकॉर्डिंग है, ये हमें चेक करना है. तो सबसे पहले हमने SPSS से चेक किया कि डेटा हमारा नॉर्मल फॉलो कर रहा है, तभी हम लगा पाएंगे नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, पैरामेट्रिक टेस्ट, अगर डेटा हमारा नॉर्मल फॉलो कर रहा है. तो अगर डेटा फॉलो कर रहा है, देन गो टू एनालाइज, गो टू कंपेयर मींस, हेल्थ स्कोर इन द डिपेंडेंट लिस्ट एंड मंथली इनकम इन द फैक्टर बॉक्स. तो सिंपली देखिए, हमारा मंथली इनकम, हमारा देखिए सबसे पहले हेल्थ स्कोर डिपेंडेंट फैक्टर है. किसके अकॉर्डिंग, किस फैक्टर के अकॉर्डिंग आपको देखना है कि हेल्थ स्कोर में फर्क है या नहीं, मंथली इनकम के अकॉर्डिंग. क्लिक कर दीजिए, click on okay. See, this is the one way ANOVA table. Health score between groups, हमारी जो वैल्यू आ रही है ANOVA टेबल की वैल्यू आ रही है 0.340. 0.340. 0.340 means p value is greater than 0.05. 0.05 से ज्यादा आ रही है तो हम एक्सेप्ट करेंगे हाइपोथेसिस को. एंड बिकॉज since p value is greater than 0.340, p value is greater than 0.05, so we accept our null hypothesis. और null hypothesis को accept कर लेंगे. कौन सी स्टेटमेंट को, इस स्टेटमेंट को हम एक्सेप्ट कर लेंगे कि there is no significant difference between income group with respect to average health score. उनके हेल्थ स्कोर के अकॉर्डिंग इनकम ग्रुप में, उनके इनकम ग्रुप के अकॉर्डिंग हेल्थ स्कोर में कोई फर्क नहीं है. there is no change. हो सकता है आपको लगे कि यस देयर इज अ सिग्निफिकेंट चेंज, बट अगर हमें नहीं मिलता है देन वी कैन से दैट अकॉर्डिंग टू एविडेंस ऑन द बेसिस ऑफ डेटा वी कैन से दैट देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन हेल्थ स्कोर अकॉर्डिंग टू मंथली इनकम, अकॉर्डिंग टू इनकम ग्रुप. तो अकॉर्डिंग टू इनकम ग्रुप हमारे पास उनके हेल्थ स्कोर में कोई चेंज नहीं आया. हो सकता है बदल जाए इफ यू इंक्रीज द डेटा. तो इसीलिए हम लिखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ डेटा वी कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस. मे बी यू इंक्रीज द साइज ऑफ द सैंपल, इट विल चेंज. तो ऑन द बेसिस ऑफ डेटा एज ऑफ नाउ वी कैन से दैट देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस अकॉर्डिंग टू इनकम ग्रुप. तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं. सपोज इन केस अगर ये हमारी हाइपोथेसिस इस केस में तो एक्सेप्ट हो गई है, दैट मींस कोई फर्क नहीं है. सपोज करिए अगर रिजेक्ट हो जाती यहां पर हाइपोथेसिस हमारी,
अगर ये रिजेक्ट हो जाती तब हम क्या करते कि अगर हमारी हाइपोथेसिस अगर रिजेक्ट हो जाती देन वी चेक दैट विच फैक्टर विच ग्रुप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस, कि कौन से किस ग्रुप की वजह से रिजेक्शन हो रहा है हमारी नल हाइपोथेसिस में। देन वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ पोस्ट हॉक टेस्ट। अगर रिजेक्ट हो जाती है एनोवा में हमारी हाइपोथेसिस तब हम यूज करते हैं मल्टीपल कंपैरिजन टी टेस्ट और पोस्ट हॉक टेस्ट। ये इनका सेम नाम है, मल्टीपल कंपैरिजन टी टेस्ट और पोस्ट हॉक टेस्ट, बोथ आर सिमिलर एंड हियर देयर आर डिफरेंट टेस्ट आर अवेलेबल बट वी प्रिफर द टुकी टेस्ट। गो टू एनालाइज। अगर ये रिजेक्ट होगी तब इस केस में अगर सपोज करिए 0.000 होती तो रिजेक्ट हो जाती, तब आप देखते हैं आपकी हाइपोथेसिस क्या हो जाती कि देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन हेल्थ स्कोर अकॉर्डिंग टू इनकम ग्रुप। तो आप देखते हैं कि कौन से इनकम ग्रुप में वेरिएशन है, कौन सा रिजेक्ट हो रहा है जिसकी वजह से ज्यादा वेरिएशन आ रहा है, कौन सा ग्रुप रिस्पॉन्सिबल है वेरिएशन की वजह से। नाउ गो टू एनालाइज, go to compare means, go to one way ANOVA, click on post hoc test, post hoc test पे गए, there are various tests are given, click on Tukey test, then click on continue, click on OK। सी देखिए आपको इस केस में वन वे अनोवा भी मिलेगा 0.340, यहां पर एक्सेप्ट हो रही है हाइपोथेसिस। अब क्या है देखिए पोस्ट हॉक टेस्ट, मैंने बताया था ना कि अगर आप क्लिक करेंगे तो मिल जाएगा आपको, वंस यू क्लिक ऑन टुकी टेस्ट यू विल गेट आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर रिजेक्ट हो रही है तभी इसकी वैल्यू है। पोस्ट हॉक टेस्ट इज वैल्यूएबल इफ ANOVA is rejected, the value of ANOVA table means hypothesis rejected, then it is best to use, good to use post hoc test, otherwise no mean to use it। कोई जरूरी नहीं है इसको यूज करना, मतलब इस बिकॉज अगर यहाँ पे एक्सेप्ट हो रही है इसका मतलब है कि कोई फर्क नहीं है आपकी नल हाइपोथेसिस मंथली इनकम में। लेकिन यहां पर क्या होता है इसमें आपको पेयर वाइज कंपैरिजन देखिए, बेलो 2000 सी, बेलो 2000 और हर एक के साथ कंपेयर कर रहा है, 2000 टू 4000, 4000 टू 8000, 8000 टू 10000 एंड हियर वी कंपेयर 2000 टू ईच ऑफ द ग्रुप, हर ग्रुप के साथ यहां पर कंपेयर कर रहा है। बेलो 2000, 2000 से 4000, 4000, तो यहां पर पी वैल्यू देखिए कितनी आ रही है 0.899, 0.357, 0.529। अब देखिए 2000 से 4000 को हर एक ग्रुप के साथ कंपेयर कर रहे हैं, 4 इस ग्रुप को सारे ग्रुप के साथ, रिमेनिंग 3 ग्रुप के साथ। तो यहां ग्रुप वाइज कंपैरिजन है, टू पेयर वाइज कंपैरिजन, और सारी वैल्यू कितनी आ रही है 0.05 से ज्यादा आ रही है। देखिए p value, all p values are greater than 0.05, that means there is no significant difference between any two groups। अगर कोई भी यहां पर ये इसलिए आ रही है सारी पी वैल्यू ग्रेटर देन 0.05 से आ रही है, रीजन क्या है उसका कि यहां पर आपकी एक्सेप्ट हो गई, जब यहां पर ही बता दिया कि कोई फर्क नहीं है मंथली इनकम के अकॉर्डिंग, इनकम ग्रुप के अकॉर्डिंग, इसलिए यहां पर भी आपको कोई वैल्यू लेस देन नहीं मिल रही है। अगर यहां होती अगर वैल्यू, अगर ये हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाती तो हो सकता है आपको यहां पर कुछ वैल्यूज लेस देन 0.05 मिलती, बिकॉज वेरिएशन होता उनमें आपस में। तो अगर यहां पर आपको हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जा रही है नोवा में तो आपको तभी आप पोस्ट हॉक टेस्ट यूज करेंगे, अदरवाइज हमें पोस्ट हॉक टेस्ट यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ANOVA। नाउ chi-square test for independence. Chi-square test for independence, basically it is very important, and if you have a categorical variable in terms of frequency, if you want to check that, and here we consider that our data follow the our data, if you want to know the association or dependence between two variables, अगर आपको पता करना है is there any एसोसिएशन बिटवीन एजुकेशन एंड जेंडर, आपको पता करना है। इफ यू वांट टू नो द एसोसिएशन बिटवीन एज एंड बीएमआई, अगर आपको पता करना, इस तरह की अगर कोई आपको फाइंडिंग्स हैं तो हम यूज करेंगे काई स्क्वायर टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंस, जिसको कहते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स, जिसमें हम फॉर्म करते हैं कॉन्टिजेंसी टेबल, हम जनरली फॉर्म करते हैं
कॉन्टीजेंसी। तो इस तरह के डेटा हमारे पास, सपोज वी हैव अ डेटा, we want to know the association of marital status with body mass index, BMI. Suppose we have a data and we want to check, is there any association between marital status with body mass index. So marital status means total respondents are there 49 plus 69, मैरिड थे वो अंडरवेट थे 40 और 7 ओवरवेट रिस्पोंडेंट थे, अनमैरिड थे कुछ तो 9 रिस्पोंडेंट एंड अंडरवेट थे एंड 62 रिस्पोंडेंट ओवरवेट थे। तो इस तरह की स्टडी है हमारे पास कैटेगरिकल वेरिएबल। टू ग्रुप्स आर देयर इन मैरिटल स्टेटस, मैरिड एंड अनमैरिड, एंड बीएमआई हैव टू ग्रुप्स, अंडरवेट ओवरवेट। और हमें क्या पता करना है कि मैरिटल स्टेटस एंड बीएमआई में कोई एसोसिएशन है, इज देयर एनी डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी बिटवीन these two variables. So here two groups, each two factors are there and each factor has two different groups, so that's why it is known as 2 by 2 contingency table. तो contingency table हमारी इस फॉर्म में होगी 2 by 2 में, तो 2 by 2 भी हो सकती, 3 by 2 भी हो सकती है। तो इस केस में हम यूज करेंगे काई स्क्वायर टेस्ट। काई स्क्वायर टेस्ट किस तरह यूज करेंगे, go to analyze. Here we want to make another see, I want to show, suppose I have made this form in analysis. I want to show as I already made this file or not. I want to show you, maybe. See, I want to make another SPSS file according to data. So this one, what is our variable? Age. One is marital status and other is BMI. So see this one, name of the marital status. So write MS, marital, short form marital status, write it here, and BMI. Second variable is BMI, and write it body mass index. And what is the grouping of these variable? Marital status, write one as overweight, OW, short form, and 2 is underweight, UW, add OK. According to data, underweight and overweight, see this one, underweight, first one is underweight, UW change, second one is overweight, change, OW change. So there are two variables are there. What is BMI? BMI, two groups are there. What is two pardon, I think, sorry, remove it. In MS, okay, in MS marital status, one is according to two status are there, married and unmarried. Sorry, I am extremely sorry. One is married, write it, add. Two is unmarried, write, add to, add it. What is BMI status? Two different categories. One is, what is the first one? First one is underweight, UW, add. Two is overweight, OW, add. Okay. Now count, count variable, then click data. See, three different things are there. And what is the category? One married, unmarried, married, unmarried, and BMI is
underweight, overweight, underweight and overweight. So married, see, married status and underweight, what is the count? Married and underweight count is 40. So 47 962, 47 962. There are, this is the basic thing how to enter your data according to contingency table. और आपको क्या पता करना है, देखिए suppose you are forget that what is the coding, click on it. तो 1122, 1 means married, married and अनमैरिड अनमैरिड. तो इस तरह से हम इसको बीएमआई क्या है, 1 इज अंडरवेट, 2 इज ओवरवेट, अंडरवेट ओवरवेट. तो 40 रिस्पोंडेंट हैं ऐसे जो मैरिड हैं लेकिन अंडरवेट हैं, तो 40 हैं. देखिए इस तरह से हम डेटा फीड कर लेंगे. 40 हैं अंडरवेट और 7 ओवरवेट हैं जो मैरिड हैं. देखिए 7 आपके जो मैरिड हैं वो ओवरवेट हैं, वो 7 हैं ऐसे. तो अगर काउंट में डेटा है तो हम यूज करते हैं काई स्क्वायर टेस्ट, grouping of the variables. So this is the frequency of count of the particular respondent. तो अगर हमें इस तरह की 2x2 या कॉन्टिजेंसी टेबल के थ्रू अगर हमें एसोसिएशन पता करना है दो वेरिएबल के बीच में, या 3-3-2, 2-3 और 4-3 और 5-3, इस तरह के अगर ग्रुपिंग में अगर हमें कॉन्टिजेंसी एसोसिएशन के बीच में डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी और एसोसिएशन पता करना है, देन वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ काई स्क्वायर. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गो टू डेटा, go to weight case. First go to data, go to weight case. weight case किसके अकॉर्डिंग करना है, वेट काउंट के अकॉर्डिंग. क्लिक ऑन इट, क्लिक ऑन ओके. नाउ सी द आउटपुट. आउटपुट में आपको दिखेगा वेट बाय काउंट, यानी वेट के अकॉर्डिंग आपको फर्स्ट आपको डेटा को वेट के अकॉर्डिंग चेंज कर देना है. गो टू डेटा, गो टू वेट एंड क्लिक ऑन वेट केसेस बाय काउंट अकॉर्डिंग टू, यानी वेटेज आपका क्या है, वेटेज है आपका, वेट किसको दे रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द काउंट, यानी कितने रिस्पोंडेंट डिफरेंट ग्रुप्स के हैं. फिर आपको एनालाइज, गो टू एनालाइज, देन व्हाट वी डू, गो टू डिस्क्रिप्टिव, गो टू क्रॉस टैब. गो टू एनालाइज, गो टू डिस्क्रिप्टिव एंड गो टू क्रॉस टैब. अब आपके रो में क्या है, रो में आपका क्या है, यहां पे देखिए, सी इन द क्वेश्चन, रो में आपके मैरिड अनमैरिड हैं और कॉलम में बीएमआई है आपका. तो रो में आप कर दीजिए मैरिटल स्टेटस को, बीएमआई कर दिया आपने कॉलम में. अब गो टू एग्जैक्ट, नो नीड टू चेंज एनीथिंग. गो टू स्टैटिस्टिक्स, यू आर इंटरेस्टेड इन काई स्क्वायर में आप इंटरेस्टेड हैं, क्लिक कर दीजिए. नो नीड टू एनीथिंग, ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड, क्लिक ऑन इट, क्लिक ऑन ओके. अब देखिए आउटपुट, आप देखिए, सी द आउटपुट, सी द आउटपुट ऑफ द टेबल, दिस वन, सी मैरिटल स्टेटस एंड बॉडी मास इंडेक्स क्रॉस टेबुलेशन फाइल. तो मैरिटल स्टेटस, मैरिड 40 ऐसे हैं मैरिड हैं जो अंडरवेट हैं और 7 ओवरवेट हैं अकॉर्डिंग टू योर डेटा. देखिए मैरिड, सी मैरिड 40 एंड 7 ओवरवेट. अनमैरिड है 9 और 62 ओवरवेट हैं. आप एसपीएसएस फाइल में देखिए, नाउ सी द एसपीएसएस फाइल, मैरिड 47, अनमैरिड 9, 62, that is 71. C, p value is 0.0 chi-square, Pearson chi-square. You are interested in this value only, this value. You are interested in only this value. Pearson chi-square is 0.000. We reject the null hypothesis. It means there is an association. Reject हो रही है हमारी कि there is no association between BMI and marital status, and we can say that yes, there is an association between marital status and body mass index. इनमें आपस में इन वेरिएबल्स में एसोसिएशन है. तो we can say that is there is an association between marital status and BMI. So this is the basic concept of chi-square distribution. Now second thing is simple linear regression analysis. What is regression analysis? Regression analysis said that when you want to predict the dependent variable on the basis of several independent variables, on the basis of
several independent variables. So regression analysis is the dependence technique. So why we say that it is dependence technique? Because here we has a concept of dependent and independent variable. तो अगर हमें prediction analysis करनी है, then we use the concept of regression analysis. On the basis of regression analysis, we predict dependent variable on the basis of several independent variables. So linear, why it is called linear regression, simple linear regression? When we have a single dependent variable and single independent. अगर एक dependent variable है और एक independent variable है, then we use the concept of regression and simple linear regression analysis. यानी single dependent होगा और single independent होगा. Suppose हम एंड इंपॉर्टेंट थिंग कि हम रिग्रेशन एनालिसिस में चेक करने से पहले देखते हैं कि उनमें आपस में कोरिलेशन है या नहीं. अगर कोरिलेशन है तभी हमारे लिए यूजफुल है. सपोज वी से दैट in the last finding correlation analysis, I am interested in what is the impact of age on health score. Correlation हमें बताता है कि what is the which type of how two variables are related with each others through strength and direction. But regression analysis talks about how much two variables are related with each other. How much means what is the impact of unit change in age on डिपेंडेंट वेरिएबल. यानी अगर एज इंक्रीज होती यूनिट तो आपके हेल्थ स्कोर में क्या फर्क आता है. तो यूनिट चेंज होने से यानी व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ यूनिट चेंज ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल by changing in the independent variable. That's such type of prediction used in regression analysis. तो यहां पर first by using the example we measure the degree of attachment of age and health score variable. So first we check the correlation between these two variables. Correlation check करेंगे किसके बीच में, एज और हेल्थ स्कोर में. और ये हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं एज और हेल्थ स्कोर में कोरिलेशन. रिग्रेशन एनालिसिस परफॉर्म करने से पहले हम चेक कर चुके हैं. कोरिलेशन में आया था -0.684. तो माइनस यानी स्ट्रॉन्ग निगेटिव कोरिलेशन. एज और हेल्थ स्कोर में स्ट्रॉन्ग निगेटिव कोरिलेशन है. और जब कोरिलेशन होता है तभी ज्यादा यूजफुल होता है कि आप रिग्रेशन एनालिसिस चेक करें, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है. Then how to perform regression analysis? Go to analyze, go to regression, go to linear, go to analyze, go to regression, go to linear. Then dependent variable is your health score. Health score जो आपको होगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल कंसीडर करिए. एज आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा. हेल्थ स्कोर आप डिपेंडेंट ले लीजिए. एस्टिमेट और कॉन्फिडेंस पर क्लिक करिए. देन मॉडल फिट पर क्लिक करिए. नो नीड टू चेंज एनीथिंग. क्लिक ऑन नॉर्मल प्रोबेबिलिटी प्लॉट्स एंड क्लिक ऑन ओके एंड यू विल गेट दिस टेबल. नाउ कम टू द SPSS फाइल. Go to analyze, go to regression analysis and go to analyze, go to regression analysis, go to linear. What is your dependent variable? आपको पता करना है कि हेल्थ स्कोर पर क्या इंपैक्ट पड़ता है एज का. यानी अगर एज एक यूनिट इंक्रीज होती है, 1 ईयर इंक्रीज होती है तो हेल्थ पे क्या असर पड़ता है आपको ये पता करना है. तो एज हमारी हो गई, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कंसीडर कर ली. नाउ गो टू स्टैटिस्टिक्स, एस्टिमेट एंड कॉन्फिडेंस इंटरवल एंड मॉडल फिट. क्लिक ऑन ओके. प्लॉट्स, नो नीड टू चेंज एनीथिंग. क्लिक ऑन नॉर्मल प्रोबेबिलिटी प्लॉट्स एंड क्लिक ऑन सेव unstandardized. Continue. Okay. See the output. See the output. Here कोरिलेशन हमारी जो आर स्क्वायर, ये आर जो होता है ये हमें कोरिलेशन बताता है बेसिकली. आर स्क्वायर वैल्यू जो होती है हमारी 0.6684 आ रही है. दैट मींस इट शोज द कोरिलेशन. मॉडल समरी आर स्क्वायर, एडजस्टेड आर स्क्वायर जनरली 0.44 यानी 44.4% वेरिएशन एक्सप्लेन्ड बाय द मॉडल. अगर हमारा मॉडल फिट, अगर हमें चेक करना है हाउ द मॉडल इज फिटेड परफेक्टली और नॉट, चेक द मॉडल समरी. एडजस्टेड आर स्क्वायर अगर हमारी 0.5 से अबव आ रही है, 0.6, इट्स बेटर टू कंसीडर 0.6 और अबव.
लेकिन इस केस में 0.44, सिंस इट इज हाइपोथेटिकल डेटा, सो दैट्स व्हाई वी कंसीडर हिज हियर एज एन एग्जांपल। तो 44.4% ऑफ द वेरिएबिलिटी एक्सप्लेन्ड बाय द मॉडल। तो हमें क्या करना है, थोड़ा हमें डेटा सेट हो सकता है और इंप्रूव करना पड़े, और जो है डेटा सैंपल हमें इंक्रीज करेक्ट करना पड़े, चेक करना पड़े, तो वी इंक्रीज इट, बट बेटर टू यूज 60% ऑफ द वेरिएबिलिटी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरप्रिटेशन। 44.4 दैट मीन्स 44.4 वेरिएशन एक्सप्लेन्ड बाय द वेरिएंस एक्सप्लेन्ड बाय द मॉडल। और यहां हम देख सकते हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट में एनोवा 0.00 है, दैट मीन देयर इज अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन and age of a person. But see this coefficient, see this one, age of a person, and p value is 0.000, means age of a person is null hypothesis. यहां पर हमारी हाइपोथेसिस थी इज एज इज अ सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूटर इन दिस मॉडल। तो हम यहां कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेबल p value is less than 0.05, yes we can say that age is a significant contributor in this model। तो ये हम यहां से पता कर सकते हैं कि किस तरह का इंपैक्ट है। एंड व्हाट इज b is a coefficient which type, since it is a simple linear regression, तो our model in this case is y is equal to alpha plus beta x, or we can say that y is equal to beta naught plus beta 1x. Beta naught is the intercept, beta 1 is the slope. So 95 is the beta naught value, beta 1 is minus, that's why it is negative correlation. Or significant, age is the significant contributor in this model। तो एज एक यूजफुल कंट्रीब्यूटर है आपके हेल्थ स्कोर में, इसके मॉडल के थ्रू हम चेक कर सकते हैं। सो दिस इज द बेसिक idea of simple linear regression। So now come to the means, if you have any question, consider time, this time is to consider the question from you, any query or anything in which you are interested। Yes, anyone, any query up to this analysis, either in T or correlation or ANOVA, whatever be? Okay, sir. I think there is no any query. All are Okay. silent. So I request the all participants kindly give your review. We have sent to your link in WhatsApp as well as the chat box. ठीक है, आप लोग इस पे जरा अपना रिव्यू जरूर कीजिएगा। और दिस इज द लास्ट call. If you want to ask something, we have any doubt regarding the yesterday and today's sessions, you can ask. Otherwise, we will end it. Vinay Kumar, P. Roy, Any query up to this point? Suraj, Pulma, Sanjay Khan, Vishwati Sharma, and who one is in the iPhone, and Samsung is also here. So everything is okay? Yes, sir. Everything was clear, sir. है ना? Okay, thank you। Thank you If very you have much. any query, please feel free to ask me if you have any type of query। हाँ, वो Azam sir, actually you have promised that you will send to me the PPT Okay, of okay, I will send to you and you will send to that group। Okay, actually Indra is not here today. okay, I will send it। Okay, I will send it। Okay. ओके, थैंक यू वेरी मच। और मैं एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग ज़रूर प्लीज़ रिव्यू कीजिएगा, रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर अस। वी विल इम्प्रूव आवर सर्विसेज, है ना। वी विल प्रोवाइड द रिव्यू, है ना। तो सारे लोगों को मिल गया है ना रिव्यू का लिंक जो है ना। ऑल हैव गॉट द रिव्यू लिंक? बताएं, चैट बॉक्स में बताएं या बताएं। ऑल हैव रिव्यू लिंक ना? Kindly share it on WhatsApp also, WhatsApp group हाँ, please। ये WhatsApp ग्रुप पे भी सेंड कर दीजिए आप वहां पे। कर दिया सर, कर दिया। आई हैव ऑलरेडी। ठीक है, Okay, I ओके, think थैंक यू we वेरी should मच, close। थैंक यू।
Yes. Okay, sir. Thank you very much for Thank you. Thank you. wonderful sessions yesterday and 2 days. I think so everyone learned a lot of the things regarding the SPSS. So I think it's okay. Okay. There is a No okay, sir. query. Thank you very much. Thank you so much. Everyone, thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. The certificate tomorrow or after tomorrow. है ना? Okay. Thank you. Okay. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you.